रुड़की के पनियाला गांव में बैंक प्रबंधन पर करोड़ों की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने भाकियू तोमर गुट के साथ बैंक के बाहर जमकर हंगामा काटा। ग्रामीणों का आरोप है कि एफडी के नाम पर पैसा और विभिन्न योजनाओं के ऋण में गड़बड़ी कर बैंक प्रबंधन ने ग्रामीणों का बेवकूफ़ बनाया है और करोड़ों की रकम डकार गया। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई वापस नहीं की गई तो बैंक के खिलाफ उग्र धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें मामला है जी, हमारे गांव का जाबिर यहाँ वो नौकरी करता है जी, और ये हमारे पास आया, कहने लगे जी हम आपको डबल पैसे देंगे। हमें बहकाया इसने और बहका के हमारे पे पैसे ले आया। हमारे गांव वालों पे से भी पैसे सब पे ले रखे, किसी पे 8 लाख, किसी पे 10 लाख, इस तरह ले रखे। अब ये तो मैनेजर साहब के नाम ले रहा, और जब हमारे सामने पैसे लेके आया तो कम से कम हमें मैनेजर से मिलवाओ तो हमें मैनेजर से मिलवाओ उनको। हाँ जी, और फिर हम मैनेजर साहब से पैसे बोले लाओ जी स्लिप दो, हम आपको पैसे दे रहे ना, तो ये हमें मैनेजर साहब से मिलवा रहा और नाम ले रहा मैनेजर साहब का, और लाओ जी पैसे दो। और मेरे ख्याल से हमारे गाँव के सारे 8, 9 लाख, 10 लाख कम से कम इससे लूट रखे इसने अकेले ना। कम से कम ये बताओ तो भाई मैनेजर ने ले रखे नहीं, स्लिप कुछ नहीं है, तो विश्वास में लेकर आया हमारे से। ये हमारे से विश्वास में लेकर आया, पहले इसने दिए हमें 50,000, जी मुझे 50,000 रुपये दे दो। हमने से कहना भाई क्या करेगा, मैंने तू तो बैंक में, तुझे क्या जरूरत है? कहना जी मुझे जरूरत है और मैं आपको इसके 10,000 रुपये दूंगा। तो 50,000 रुपये ले गया और उन्हीं में 10,000 रुपये मुझे दे दिया। इनको जी लो जी ये ले लो आप। लगा मगर भाई ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, क्या कर रहा है वो। अगली बार उसी में तो 50,000 में तो फिर 10,000 दे गया, मेरे 50 में दे रहा 10, उसमें देकर फिर अपना यो फिर ले गया। एक नहीं, गलती दोनों की है। देखो जी, बिना मैनेजर के नहीं कोई कर सकता, बिना मैनेजर के सपोर्ट करे कोई कर नहीं सकता, लेकिन असली मुलजिम तो यही है। हमने तो इसी से दिए ना पैसे, हमने तो इसे दिए पैसे। अब क्या चाहते हैं आप? भाई ये है कि मतलब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, कोई हो, चाहे मैनेजर हो या कोई स्टाफ हो, सबको सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें, पनियाला चंदापुर गांव के ग्रामीण भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए पंजाब नेशनल बैंक की शाखा पर पहुंच गए। यहां पर हुसैन, नाजिम, इमरान ने बताया कि उन्होंने 5-5 लाख की एफडी कराई थी, लेकिन उन्होंने अब पता किया तो उनकी कोई एफडी बैंक में नहीं है। इसी तरह की शिकायत गफ्फार और अनिल राणा ने भी की है। इसके अलावा ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृत हुए हैं, यह ऋण की रकम भी ठिकाने लगा दी गई। उपभोक्ताओं का आरोप है कि करीब 1 करोड़ से अधिक की रकम की हेराफेरी की गई है। इस मामले में बैंक प्रबंधक ने कुछ प्राइवेट व्यक्तियों को भी रखा हुआ था। उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी रकम वापस नहीं की गई तो वह बैंक के बाहर ही धरना देंगे। और क्या कहते हैं प्राइवेट कर्मचारी, सुनिए। सर मैं 2013 से बैंक में नौकरी कर रहा। मैंने इस बैंक की बिजली की फिटिंग करी थी। इसमें कई मैनेजर आए जिनके साथ मैंने बैंक के साथ काम भी करा, और आसपास के गांव के लोगों में मेरा बहुत विश्वास था। उस चीज़ का दोनों मैडमों ने फ़ायदा उठाया और मुझे ये बोलते थे कि ये स्कीम ऐसी 5 लाख को 50,000 रुपये, इन्हों कस्टमर तक के तुम्हें ज़्यादा उजागर करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे जाने के बाद भी स्कीम चलती रहेगी। मैंने उन्हें कई बार मना भी करी, कई बार मैंने ये भी कहा कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जा और ये सारा मामला सिर्फ मेरे और बैंक के चिपट जा। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होने का। कई लोगों के पैसे ले लिए, जिसमें गफ्फार भी और लोगों के नाम भी लिस्ट भी है। और मैडम से मेरी लगातार पहले बात हुई है, मेरा काफ़ी दिनों से नंबर नहीं उठा रही, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, और मेरे पास ज्ञात लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि इस मामले को फैसले को बाहर से बाहर निपटा ले। आप मुझे नहीं बताओ जिन लोगों ने मेरा विश्वास करा था, और उन्होंने मैंने साहब ने, और एक और मैडम आकांक्षा मैडम, एक लड़का हो रहा शिवांशु, केली मैडम ही नहीं, इसमें 2 आदमी और भी अच्छा लगा, आकांक्षा मैडम और शिवांशु और ऋचा पवार जो मैनेजर बना हमारी ब्रांच के। इन लोगों की किली मिली भगत हो, और उन्होंने लोगों को लालच दिया, मुझे बहला फुसला गो कि तुझे हम 2,000 रुपये देंगे, 3,000 रुपये देंगे, और मुझे ये कहते रहे पैसा कहीं नहीं जानेगा, अगर हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र भी होगा जब भी पैसा मिलेगा। कई दिन हो गए मुझे, मैं इस बात का गवाह हूँ कि मेरे सामने पैसे दिए गए। मैडमों ने, दोनों मैडमों ने इस मामले को लेकर काफ़ी दिन तक लेकर चला। एक आदमी रहीमपुर का भी, एक गुलशेरो जो पनियाली का, उन लोगों के पैसे, और हमारे गांव के लोगों, वे लोग क्या करते थे, बैंक के अंदर जो कैशियर होता है ना, वो पैसे वो टीएम लगाता।
और पास करता सेकंड मैन ऑफिसर। सेकंड मैन ऑफिसर आकांक्षा मैडम थी। जब वो टीएम पास करती थी तो उसमें बैलेंस हो जाके इसमें इतने पैसे पड़े हैं, वो तुरंत मुझे बुलाती थी, भैया ऐसे जाकर स्कीम समझा गाओ। कई लोगों को तो मैंने ना मना करी, मैंने कहा मैडम जी नहीं, ये तो बेचारी विधवा औरत है, इसके पैसे पता कहीं से आए हुए। वे लोग बच जा करते थे, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे हुआ करते थे जिन्हें वो मुझे बोलती थी, मैंने उन्हें बोला। और एक हर कस्टमर मैडम से डायरेक्ट इनकी बात हुई हुई, मैडम ने अपने मुँह से बोला हाँ ऐसी स्कीम है, इनको पैसे को लगाओ और इतने पैसे मिलेंगे। एक का 2-2 बार पैसे मिले हुए भी हैं लोगों को। उसके पश्चात अब मैडम चली गई और बार से बार फैसला करने के लिए कह रही। एक वहीं इस मामले में बैंक प्रबंधक अविनाश कुमार ने बताया कि उन्होंने 1 सप्ताह पहले ही ज्वाइन किया है। इस संबंध में कुछ उपभोक्ताओं ने लिखित में शिकायत की है। उनकी शिकायत को सर्किल ऑफिस को भेज दिया गया है। सर्किल ऑफिसर ही इस मामले में पूरी जांच कराएंगे। मैंने सर अभी 3-4 दिन पहले यहाँ पे ज्वाइन करा है और जैसे ही मैं आया हूँ लोगों की मेरे को शिकायतें मिल रही हैं पिछले मैनेजर के खिलाफ़ और कर्मचारियों के खिलाफ़। उसमें ये मैटर है कि लोगों का ये कहना है कि जी हम लोगों के जो है 2-2 लाख के लोन करे गए और उसमें जो है ना तो हम लोगों को सामान मिला ना वहाँ से पैसे मिले जहाँ पे हम लोगों के लोन के पैसे गए हैं। तो मैंने लोगों से जो है लिखित में शिकायत जो है उनकी वो ले ली हैं और अपने सर्कल हेड को जो है सर्कल ऑफिस में आगे इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया है ऑलरेडी। उसके बाद वो वहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जो भी डिपार्टमेंटल होगा वो उनके लेवल पे होगा, क्योंकि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है इस चीज़ की कि मैं यहाँ पे कुछ कर सकूँ। मैंने सिर्फ लिखित में लेके, क्योंकि क्या है वर्बली अगर मैं भेजूँगा तो उस चीज़ का कोई वो नहीं है प्रमाण, इसलिए मैंने लिखित में सबसे कंप्लेंट लिया। और दूसरा क्या है, एक एफडी का मैटर है यहाँ पे कि जी लोग बाग आते थे एफडी कराने के लिए, तो उसमें क्या करते थे कि लोग बागों से बोल दिया कि जी स्कीम चल रही है बैंक की, आप जो है 5 लाख रुपए दो, उसमें आपको 50,000 रुपये मिलेगा 1 महीने में ब्याज, फिर दूसरे महीने में 3 महीने तक कैसे ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से भी कुछ चीज़ें जो है सुनने में आई हैं। बाकी जो रिटर्न लोगों ने कंप्लेंट दी है उसमें ये इन्होंने मेरे को लिख के दिया है। नहीं सर, ऐसी कोई स्कीम जो है हमने कभी नहीं सुनी। 12 साल की मेरी भी नौकरी हो गई है बैंक में, तो क्योंकि बैंक में तो सिर्फ एक एफडी वगैरह की है, बंदा दे के जाता है, पैसा उसके अकाउंट से कटता है, उसके बाद उसे हम अगले दिन या उसी दिन सेम दिन जो है उसको रसीद निकाल के दे देते हैं कि भाई ये तुम्हारे पास प्रूफ है कि ये तुम्हारी एफडी हो गई है, तुम्हारा पैसा सेव है, हम साइन करके देते हैं। वहीं कुछ उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि बैंक प्रबंधन लगातार कोई ना कोई स्कीम बताती रहती थी, लेकिन जब उनकी स्कीम को हमने एक्सेप्ट किया तो वह स्कीम हमें भारी पड़ती दिखाई दे रही है। अब इस स्कीम के एवज में हमारे करोड़ रुपए डकार कर यहाँ से अपना ट्रांसफ़र कर प्रबंधक चली गई है। अब हमारी मांग है कि वह हमारा पैसा वापस करे और जो भी कानूनी कार्रवाई है उनके उच्च अधिकारी उन पर कार्रवाई करें। शेर है जी मेरा नाम। मैनेजर, मैं बैंक में पैसे जमा कराना आया था, तो मैनेजर कहने लगे कि इतने पैसे क्यों जमा कर रहा है, मुझे दे दे, स्कीम चल रही। मैं कहें कि स्कीम है, कहने लगे 1 लाख पर 10,000 रुपये मिल रहे। मैं चलो ऐसा हो गया 2 महीने सारे। महीने से तो इन पैसे कोई दिए ही नहीं मुझे वापसी। स्कीम आती है खाते में पैसे जमा कर रहे हैं, जो कर्ज कार्ड गए वैसे उन्हें जमा करके और मुझे निकाल के दे रहे हैं। लोगों को तो पैसे लेगा 10,000 रुपये, लाख वो 15,000 कर दे रहे थे। मैं चलो मैं दे दिए। अब जाबिर के हाथ तो दिवाए न पैसे, जाबिर न रही ना तो उन्होंने लिए कैबिन में के। अब उस दिन से मैडम यहाँ है ही नहीं, चली गई वो है इकट्ठे जिले हुए, हमें पैसे चाह रहे अपने। तो मैडम है ही नहीं, हाँ मैडम जाली। शिकायत तो हम करेंगे, ऊपर तक जाएंगे, जहाँ भी कोशिश होगी जहाँ तक करेंगे।